गोहाना में हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना में जी राम जी योजना को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना श्रमिकों के साथ साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई। देखिए रिपोर्ट। गोहाना में हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना में जी राम जी योजना को लेकर आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि योजना श्रमिकों के साथ साथ किसानों के हितों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि इस योजना के नाम और स्वरूप समय समय पर बदलते रहे हैं। पहले योजना काम के बदले अनाज के रूप में जानी जाती थी, इसके बाद इसे नरेगा और फिर मनरेगा नाम दिया गया। अब जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों को पहले से अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत जी राम जी योजना की जो शुरुआत हुई है, आप और हम सब जानते हैं कि देश किस तरह से स्पीड के साथ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सहकारिता में, कृषि में, किसानों के विकास के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर तबके के लिए, व्यापारी हो, हर तबके के लिए जिस तरह से देश स्पीड के साथ विकास कर रहा है, उसमें उसको देखते हुए जो विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, ये संसद में पास हुई, कानून बना और कानून बन करके अब ये लागू हो गई। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस की तरफ से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर भी सहकारिता मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपराध के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव तो लाते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जवाब देते हैं तो उसे सुनने से बचते हैं। मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों गोहाना में नकली घी की बड़ी खेप पकड़े जाने के मामले में पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के सवाल पर जवाब दिया कि कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की, कोई भी पुलिसकर्मी शामिल है उसके खिलाफ भी पुलिस अच्छी तरह से कार्रवाई कर रही है। वहीं रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से बीजेपी को सबसे छोटी पार्टी कहने पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, मगर जब उनकी बात सुनने की बारी आई तो वो सदन से भाग गए। इन्हें लोग नेताओं की तरफ से उनकी सरकार बनेगी और 3 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सारे जेल के मास्टर हैं। उनके बयानों पर क्या टिप्पणी करूं? न नौमन तेल होगा और न राधा जी नाचेंगी। बीजेपी शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद शर्मा ने कहा कि जो भी राज्य श्रमिकों और किसानों के हित में सोचेगा वो इस योजना को जरूर लागू करेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर इस योजना को चला रही है। जैसे कई अन्य परियोजनाओं में दोनों की साझा भागीदारी होती है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल टीवी।